लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अनंत अखिल रसामृत सिंधु जगदम्बा स्वरूपिणी भगवती परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री श्री आनंदमयी माँ, उनके नाम से विख्यात इस आश्रम में जिनका स्नेह वात्सल्य सबको मिलता रहता है, परम पूज्य प्रातस्मरणीय सायं वंदनीय पूज्य केदार बाबा जी और उनके नेतृत्व में आश्रम का प्रबंधन उत्तम रीति से संभालती है ऐसी साध्वी परिपूर्णानंद दीदी। इस परिसर को अपनी विद्वत्ता से दिव्य बना रहे परम पूज्य प्रातस्मरणीय सायं वंदनीय आदर्श महामंडलेश्वर श्री अष्टोत्तरशत स्वामी विरागानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी योगेश्वरानंद जी महाराज अमरकंटक से पधारे, पूज्य स्वामी जगदीश्वरानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी दिव्यानंद जी महाराज उज्जैन से पधारे हैं और उज्जैन से ही पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज और आश्रम का प्रबंधन देख रहे हैं पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी राघवानंद जी महाराज। सबको महापुरुषों को वंदन। यहाँ विराजित शक्ति भक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति भगवत प्रेमी सज्जनों, बड़ा सौभाग्य का अवसर है आप सबके लिए, निश्चित रूप से है, मेरे लिए भी है। ऐसे महापुरुषों का सानिध्य मिल रहा है। मैं छोटा सा बालक हूँ, ज़्यादा मुझे कुछ आता नहीं है। ये बाबा की कृपा है जो ऐसे विद्वत जनों की पंक्ति में मुझे बिठाया है। और प्रवचन करने की जहाँ तक बात है तो मुझे आता जाता भी कुछ नहीं है, ना आता है ना जाता है। ये तो महापुरुषों का आदेश है जो पूरा करना है। मैं यथामति जो कुछ अध्ययन किया है, जो विषय बिंदु मिले हैं, हालांकि प्रश्न पत्र बहुत कठिन है। ऐसा ही है कि पहली कक्षा के छात्र को मानो 10वीं कक्षा का प्रश्न पत्र दे दिया हो। तो मैं निवेदन कर रहा था कि विदुषों का, विद्वत जनों का, ज्ञानियों का सानिध्य हमें मिला है और ये निश्चित रूप से अपने आप में सौभाग्य का विषय है। 3 चीज बड़ी दुर्लभ कही गई, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। मनुष्य हम सब हैं, लेकिन अरबों मनुष्य हैं, उनमें से भी हम लोग, थोड़ा सा आवाज बढ़ा देना, कम कर दिया आपने, बढ़ा देना थोड़ा सा। अरबों खरबों मनुष्य हैं, लेकिन उनमें हम सब लोग श्रेष्ठ हैं क्योंकि हमें मुमुक्षा उत्पन्न हुई है। मुच्चरी मोक्षणे, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा, और उसमें भी मुमुक्षुओं में भी हम धन्य हैं। ये इच्छा भी बहुत लोगों में उत्पन्न होती है, लेकिन उन्हें सही मार्गदर्शन, सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता। लेकिन हम उनमें भी विशेष हैं, धन्य हैं, क्योंकि हमें पूज्य संतों का सानिध्य मिला है। और ऐसे ऐसे दिव्य ज्ञानी महापुरुष संतों का सानिध्य हम आज प्राप्त कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम धन्य हैं। मनुष्य जीवन में विकार आने का, उसके पतन का अर्जुन ने पूछा है श्री कृष्ण से कि हम पाप करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी पाप में प्रवृत्ति हो जाती है। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः
अर्जुन पूछ रहे हैं श्री कृष्ण से भगवत गीता, अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हम चाहते नहीं है कि हम पाप करें, हम पाप में जाना नहीं चाहते, मन नहीं करता, मन से हम उसे टालने की, निवारण करने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो जाता है कि जबरदस्ती हमसे पाप हो जाते हैं। तो भगवान बताते हैं, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। ये तीन स्वभाव हैं, तीन तरह की प्रकृति है जो हमें जबरदस्ती पाप में धकेलती। काम एष, दूसरा है क्रोध। पूज्य स्वामी दिव्यानंद जी महाराज बहुत सुंदर तरीके से हमें बता रहे थे, काम का निवारण, क्रोध का निवारण, इनसे यदि हम बच जाएं तो निश्चित रूप से हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। इन सारे राग द्वेष अहंकार, इन सब चीजों से ये आत्मा ऐसा ढका हुआ है कि हम उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते, और नहीं जान रहे हैं इसलिए सभी समस्याएं हैं, सभी तरह की विडंबनाएं हैं। जिसने जान लिया वो तो आनंद के साथ विहार करता है, और जिसने जान लिया है वही सुखी है। तो उसका साक्षात्कार करना और समाज में रहते हुए भी हम निर्लेप रहे, ये कैसे हो? तो पूज्य स्वामी जी ने फिर सुंदर उदाहरण आपको दिया था, और शास्त्रों में हमने सुना है, आत्मवत् परदारे मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्। ये जो काम है और ये जो क्रोध है, इनके लिए सुंदर भाव, सुंदर सूत्र दिया कि कामना उत्पन्न ना हो, इसलिए किसी को उस भाव से देखो ही मत, लालच भरी दृष्टि से किसी धन को देखो मत। यदि कोई नारी है तो उसे देखना ही नहीं, लेकिन अगर देखना भी है तो फिर शास्त्रों ने सुंदर बात कह दी कि मातृवत् परदारेषु। जितनी स्त्रियां हैं अपनी पत्नी को छोड़कर, जितनी नारी हैं वो सब माता के समान हैं, उनमें मातृ रूप देखना। और जो धन हमें दिखता है, जिसे देख करके मन में लालच आ जाता है, ये हमें मिलना चाहिए, ये हमें प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए कहा गया परद्रव्येषु लोष्टवत्। लोष्ट के समान, पत्थर के समान देखो। चाहे सोना भी रखा हो रास्ते में, छोड़ करके निकल लो, उसको लांग करके चले जाओ, ठोकर मार दो उसको, लेकिन ये भाव रखना है कि ये हमारा नहीं है, इस पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, इसलिए हमारे लिए पत्थर के समान है। होगा सोना होगा तो होगा, चांदी होगी, होगा कोई बड़ा नोट पड़ा होगा, चाहे 2000 का नोट पड़ा हो, चाहे गड्डी पड़ी हो, लेकिन वो हमारा नहीं है। ये भाव यदि रखेंगे तो निश्चित रूप से उस लालच से हम बच जाएंगे। और हम भाग्यशाली हैं कि ऐसे पूज्य संतों का, ज्ञानी जनों का हमें सानिध्य मिल रहा है। और श्री कृष्ण तो कह रहे हैं कि ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ज्ञानी तो आत्मा मेव, आत्मा ज्ञानी साक्षात मेरी आत्मा है, तुम मुझे उनकी आत्मा, उन्हें मेरी आत्मा समझो। और भागवत में तो कहीं कहा गया, साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम अहम। साधु मेरे हृदय हैं, मेरे हृदय में बसते हैं, मैं साधुओं के हृदय में बसता हूं। और दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं है, इसलिए दोनों को अलग नहीं जानना चाहिए। तो ऐसे ज्ञानियों का संग करके हमें वो ज्ञान प्राप्त करना है। यज् ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते, जिसको जान करके फिर कुछ जानने की आवश्यकता न पड़े, वह ज्ञान कौन बताएगा? ज्ञानी जन बताएंगे। वह ज्ञान हमें कौन बताएगा? वो पूज्य गुरुदेव बताएंगे।
तो गुरु की शरण लेने के बाद, ज्ञानियों की शरण लेने के बाद, हाँ शरण तो हम जाते हैं, लेकिन समस्या क्या हो जाती है, तन्मयता न होने के कारण उनका ज्ञान कभी कभी हृदय में नहीं बैठ पाता। इसलिए सुंदर सूत्र बताया कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। गुरुदेव के चरण में शरण में जब जाए तो श्रद्धा से परिपूर्ण होना चाहिए। विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन दीनत्व भावना। श्रद्धा पूर्वक जाए और जो गुरुदेव जो बात कह रहे हैं उसमें विश्वास होना चाहिए। दीनता की भावना रख करके, अगर मन में अहंकार रख करके अब हम गए कि ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं तो इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्त से, मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे कुछ लेने की क्या जरूरत, लेकिन ठीक है कुछ दिखावा भी करना है और गुरुजी का इतना बड़ा आश्रम है तो चलो ठीक है, लोग भी बैठे हैं, कुछ नेता टाइप के लोग होते हैं जो जनता देख करके आकर्षित हो जाते हैं तो वो भी भक्ति दिखाते हैं, लेकिन शर्त यह है कि श्रद्धा और विश्वास, गुरुदेव जो कहे उनके वचनों पर विश्वास होना चाहिए और जो गुरुदेव कहे उसको बिना विचारे करना। गुरुनाम आज्ञा ह्यविचारणीय, गुरुओं की आज्ञा अविचारणीय होती है, अर्थात उसे करना है, उसमें चिंतन नहीं, उसमें संशय नहीं, उसमें शंका नहीं होनी चाहिए। ये मत सोचो कि गुरुदेव ने कहा वो सामान लाओ तो चेला जी सोच रहे हैं अरे कैसे होगा, इतना दूर जाना पड़ेगा, फिर वो सामान है कहाँ मिलेगा, अरे गुरुदेव हमसे तो नहीं होगा, लोग मना कर देते। लेकिन नहीं, बिना विचारे करना है। गुरु नाम आज्ञा ही अविचारणीय, वो विचारणीय नहीं, वो साक्षात करने योग्य, उसको तुरंत करो, ये गुरुओं का निर्देश है। यदि ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में उन्नति होगी। गुरुदेव का जो ज्ञान है वो हमारे अंदर प्रविष्ट होगा और उदाहरण है बहुत सारे। जरूरी नहीं कि हम गुरुदेव की शरण मात्र में यदि हम चले जाएं तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो जाता है। और कितने शास्त्रों में कितने उदाहरण देखें, आरूढ़ी की गुरु भक्ति प्रसिद्ध है, उसी तरह के अनेक उदाहरण देने के लिए यदि हम निकलेंगे तो अनेक ऐसे दृष्टांत हैं। इसलिए दीन भावना, स्वस्मिन दीनत्व भावना, गुरुदेव के वाक्यों में विश्वास और स्वयं में दीनता हो। गुरुदेव मैं तो कुछ नहीं जानता हूं, जैसा मुझे आप बना दें, जैसा मुझे बनाना चाहे वैसा बना दीजिए। मेरा जीवन बिखर गया है, तुम चुन लो कंचन बन जाऊं। तुम पारस में पयस अपावन, तुम अमृत में विष की बेली। तृष्णा मेरी निपट सहेली, तृप्ति तुम्हारी चरणन चेली। तन मन सूखा जीवन सूखा, सारा खेत पड़ा है सूखा। तुम बरसो यदि श्याम तनिक तो, मैं आषाढ़ श्रावण बन जाऊं। मेरा जीवन बिखर गया है, तुम चुन लो कंचन बन जाओ। ऐसा भाव रख करके जब हम गुरुदेव से निवेदन करेंगे तो गुरु हमें वो ज्ञान देंगे, यज्ञात्वा नेह भूयो न्यज्ञातव्यम अवशिष्यते, जिसको जानने के बाद और कुछ शेष नहीं रह जाए। हाँ, गुरुदेव बहुत तरह की बात करते हैं, कभी कभी हमारा मनोरंजन भी करते हैं, कभी मजाक भी कर लेते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि धीरे 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 शिष्य उस अवस्था को पहुंच जाता है, उस चरम अवस्था पर जब पहुंचता है, जब निकट पहुंच जाता है, तब गुरुदेव हमें वो ज्ञान देते हैं जिसे जानने के बाद कुछ शेष नहीं रहता। और वो जरूरी नहीं कि वो वाणी से हमें उपदेश करे, कभी कभी वो कर्मों से भी उपदेश कर देते हैं। और जब वो अहेतु की परम कृपा जब करते हैं तो केवल सिर पर जब स्नेह से हाथ रख दे, समझो तभी हमारे हृदय में सारा ज्ञान प्रकट हो जाता है। पूज्य बाबा के श्रीमुख से हमने सुना है, पूज्य माँ जब थी और वो ध्यान कराती थी कहीं, और एक बार अगर किसी पर करुणा भरी दृष्टि से देख ले, आनंद की दृष्टि से वो जब निहार लेती थी किसी को, तो व्यक्ति कृतकृत्य हो जाता था, व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता था। तो कभी कभी हम बहुत सारे शास्त्र पढ़ लें, बहुत पुराण पढ़े, बहुत वेद पढ़े, बहुत मंत्र पढ़े, व्याकरण, वेदांत, इतिहास, साहित्य, पुराण, सांख्य, मीमांसा, योग, दर्शन, सब कुछ करने के बाद भी जो स्थिति प्राप्त नहीं होती, वो गुरुदेव की दृष्टि मात्र से
स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो ये ज्ञानियों का, ये पूज्य गुरुजनों का स्वभाव होता है, ये उनकी महिमा है। और उनको समझने के लिए मैंने निवेदन किया कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा आवश्यक है। और अगर श्रद्धा नहीं तो फिर भगवान श्री कृष्ण ही सप्तदश अध्याय के अंत में कहते हैं, अश्रद्धया हुतं दत्तम तपस्तप्तम कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। यदि श्रद्धा नहीं जीवन में, हम बाहर का दिखावा कितना भी करें और मन में श्रद्धा नहीं है, तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अश्रद्धया हुतं दत्तम, बिना श्रद्धा के हवन में किया हुआ होम, किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप, न च तत्प्रेत्य नो इह, न वो स्वर्गलोक में फलीभूत होगा, वहां तो वो होना ही नहीं है, वो इस लोक में भी आपको कोई लाभ नहीं देगा। इसलिए श्रद्धा पूर्वक गुरुदेव के चरणों का आश्रय ग्रहण करें। बिना धागे की सुई जिंदगी सिले नहीं बस चुभ चुभ जाए, कटी पतंग समान सृष्टि यह, ललचाए पर हाथ न आए, खाली झोली जर्जर कंथा, अटपट मौसम दुर्गम पंथा। गुरुदेव तुम हो लो यदि साथ, तो मैं मुक्तक रामायण बन जाऊं, मेरा जीवन बिखर गया है, तुम चुन लो कंचन बन जाऊं। गुरुदेव हमें वो मार्गदर्शन, वो उपदेश करते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग सौभाग्यशाली हैं, ऐसे पूज्य जनों का मार्गदर्शन हम प्राप्त कर रहे हैं। आज संभवतः चतुर्थ दिवस है, कल पंचम दिवस है, इस सत्र का समापन होगा और इन दिव्य विभूतियों का लाभ हमें कल भी लेना है। मैं तो छोटा सा बालक, बीच में आके व्यवधान बन गया, ज्यादा कुछ आता जाता नहीं है। पूज्य बाबा ने कृपा दृष्टि करी और मुझे ऐसा स्थान दे दिया। तो मैंने और हम लोग प्रायः गुरुजन जब वेदांत की बात करते हैं तो न जाने क्यों हमें क्रांति की बातें सोचती हैं। वो शिव की बात करते हैं तो हमें सुनाई देता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज, वो भोले की बात करते हैं तो हमें भाला सुनाई देता है। अब क्या पता ये ऐसा क्यों है, शायद हम युवा हैं इसलिए युवाओं को सब जगह क्रांति ही दिखती है। तो मेरा विषय प्रायः समाज जागरण, हिंदू जागरण का होता है। तो मैंने शुरू में ही कहा कि ये कठिन प्रश्न पत्र दे दिया, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं इसमें पास हो पाऊंगा, बहुत कठिन पत्र है। लेकिन पूज्य चरणों से जो हमने सीखा है, हमें अध्ययन करने का अवसर मिला और उसमें से हमने कुछ आपको बताने का प्रयत्न किया। मैं इतना ही बोल के अपनी वाणी को विराम करता हूँ। प्रश्न किया था तो जो महापुरुष हैं उनके चरणों में हम वो प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं। उनका प्रश्न था कि हम जिसे तुरीय कहते हैं या चतुर्थ कहते हैं, उसका वास्तविक अर्थ क्या है। तीन का निषेध करने के बाद जो है वो तुरीय है, अथवा तीन में ही जो चतुर्थ का साक्षात्कार है उसे तुरीय कहते हैं। इस समस्या का समाधान करने की कृपा करें, इस पर विचार अपना प्रस्तुत करें। तो जी महाराज, उनसे निवेदन करेंगे अपना उद्बोधन प्रदान करें महाराज जी 20 मिनट में। भद्रं नो अपिवातयमनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ शान्तिः
शांतिः शांतिः। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की। आनंद मूर्ति आनंदमयी माँ जगत जननी की जय हो। सर्वप्रथम इस आश्रम में जितने देवी देवता है जो यहाँ पे विराजमान हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। इस सभा का जो अध्यक्ष है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। इस आश्रम के जो अध्यक्ष है बाबा जी महाराज, आपके सबके परिचित है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मंच में उपस्थित परम आदर्श आचार्य महामंडलेश्वर विवेकानंद जी महाराज, जोगेश्वरानंद जी महाराज, दिव्यानंद जी महाराज, परमानंद जी महाराज और बाकी जितने भी संत थे सबको मैं प्रणाम करता हूँ। ओम नमो नारायणाय। उपस्थित ब्रह्मस्वरूप भक्त, वेदांत का बहुत ही सुंदर सत्संग चल रहा है कुछ दिन से। स्वामी जी बोल रहे थे यंग हैं, थोड़ा अलग अलग उनको समझ में आता है, पर मैं बोलता हूँ ये वेदांत तो बहुत कठिन चीज़ नहीं है। अपने का विश्लेषण जो करते हैं ना, वो वेदांत है। मैं कौन हूँ इसका आविष्कार करना ही वेदांत है। ये बहुत कठिन चीज़ नहीं है और ये बहुत दूर की चीज़ नहीं है। अपने आप का विचार करना, समझना जो मैं कौन हूँ, एक एक वस्तु जो जिसको हम मैं रूप में पकड़ के रखा हूँ, इसको अलग अलग करना ही वेदांत है। तो बहुत ही सरल और आसान चीज़ है, थोड़ा समझना है, थोड़ा बुद्धि को एकाग्र करके अगर समझेंगे बहुत सरल है, अच्छा है और ये अपने को शांति भी देंगे। दूसरा जगह में हम लोग जो शांति या आनंद को खोजते हैं वो अपने में मिलेगा, बाहर कम आनंद मिलेगा, अपने में ज़्यादा आनंद मिलेगा। देखिए मैं डेली भगवान जी का दर्शन करने सवेरे जाता हूँ, यहाँ पे शिव जी को प्रणाम करने जाता हूँ। प्रणाम करके जब आ रहे थे, यहाँ पे एक बड़ा अच्छा पेड़ है, बहुत फूल खिला है। देखेंगे कोई कौन सा पेड़ है हमारा पता नहीं है नाम, सफ़ेद कलर का फूल खिला है। तो देख रहा हूँ जो उसमें बहुत सारे फूल खिले हैं और उसमें मधुमक्खी वो फूल के अंदर जा रहा है और उसके रस पी रहे हैं और बहुत देर तक पी रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग ना सब रस पीने के लिए हैं। हम लोग मधुमक्खी की तरह ही है, जीव है। तो आप लोग खुद विचार करिए कि आप लोग कौन सा रस पी रहे हैं। संसार का रस पी रहे हैं, ये भगवान आत्मा या मेरा जो मैं हूँ अपना, ये रस पी रहे हैं। मतलब सत्संग का रस ले रहे कि नहीं ले रहे, या यहाँ पे भी बैठे हुए तो दिमाग में कुछ संसार का चल रहा है कि नहीं, इसको विचार करिए। आज तक जो मैं जितना भी बोला ना, मैं हमेशा बोला आप लोग क्या कर रहे हो उसको देखो। मैं नहीं बोला जी ये करो, आपको ही विचार करना है। आपको अगर तकलीफ है ना, आपके आस पड़ोस वाला रहेंगे साथ में, तो तकलीफ आपको ही झेलना पड़ेगा, कष्ट आपको होगा, वो आपको ही सहन करना पड़ेगा। सामने वाला व्यक्ति थोड़ा बहुत समझ पाएगा, उसको अनुभव नहीं होगा, अनुभव आपको करना पड़ेगा। हम लोग बहुत ज़्यादा संसार के प्रति आकृष्ट है, आसक्त है। कुछ दिन पहले कोई एक लेडी हमको फ़ोन की थी, इंदौर की है, मायके गई है 1 महीना की छुट्टी के लिए, तो उनका हस्बैंड यहाँ पे है। काम वाले भाई बोले नहीं आएंगे, उनको 3 दिन से नींद नहीं हो रहा है। हमको फ़ोन किया क्या करूँ मैं बोला छोड़ दो। बोला मेरे साथ 4-5 साल से थे, मैं उनको बहुत मदद किया, बहुत कुछ हेल्प किया, जब भी पैसा मंगा दिया, मेरा जितना कपड़ा था उनको दिया, बहुत कुछ किया, फिर भी छोड़ दिया। ये तो हम एकदम सहन नहीं कर सकते। मैं बोला शांत हो जा भाई, जिंदगी भर रहने वाला नहीं है ना। 3 दिन से नींद नहीं आ रहा, ऊपर से बोल रहे जी मैं बैठा भी रहता हूँ और मेरा अंदर कपकपी भी हो रहा है जी। 1 महीना बाद जब हम जाएंगे उसमें देखेंगे कितना गंदा। मेरा हस्बैंड तो साफ सुथरा करेंगे नहीं तो ऑफिस जाएंगे, आएंगे, सो जाएंगे, तो कितना गंदा होगा। फिर नया काम वाला बाइक खोजने के लिए भी 3-4 दिन हमको लगेगा। कितना आसक्ति है। अभी कलकत्ता में बैठे हुए हैं पर घर में कितना आसक्ति है।
एक महीना बाद क्या होगा? मैं बोला अभी 29 दिन कलकत्ता में आराम से सो और आराम से जो जो करने गए वो करो, मायके में माँ के साथ रहो। 29 दिन जब आओगे तब आके यहाँ में बाइक खोजना या ऑनलाइन खोज लेना, आज बहुत कुछ है ऑनलाइन में, या किसी को बोल के रखो खोज लो, या आके थोड़ा बहुत आदमी से साफ करा लेना। अभी तो शांति से रहो ना। ऐसे आप लोगों का ना आत्मा बहुत जगह में चिपका हुआ है। माँ का तो सबसे अच्छा है, बच्चे में आत्मा चिपका हुआ। बच्चे को कुछ खरोच भी आ जाए, कुछ भी इधर उधर हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाता है। मैं यहाँ से प्रवचन करके निकला कल या परसों शाम को, तो एक माता जी पकड़े जो आप बोले थे विश्वनाथ जी को वहाँ पे बोलने से बहुत विद्या प्राप्ति होगा, तो मेरा बेटी को मैं ले आऊँगा, आप कुछ ऐसा उपाय करिए मेरा बेटी को पढ़ाई लिखाई अच्छा। मैं बोला मैं वो वाला पंडित नहीं हूँ, मुझे आता नहीं है वो। आप भगवान से प्रार्थना करो, विश्वनाथ जी का स्मरण करो, उनको मनाओ जे मेरा बेटी के पढ़ाई लिखाई हो। तो कल शाम को उनको बेटी को ले आया, तो बोला यही मेरा बेटी है, इनको थोड़ा कुछ ऐसा कुछ करिए जिससे उनको बड़ा अच्छा पढ़ाई लिखाई हो। तो मैं बोला भगवान का स्मरण करो, पूजन करो, उससे तुमको भगवान कुछ आशीर्वाद देंगे। मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, अगर माँ होती तो शायद उनके अंदर करुणा दृष्टि देते तो तुरंत हो जाता, क्योंकि वो सामर्थ्यवान थे, मैं इतना सामर्थ्यवान नहीं। तो भगवान का स्मरण करो, या कोई गुरु है तो उनके पास जाओ, यही मैंने बताया। तो अभी एमएससी भी कर रहा है, बोला अभी नौकरी कैसे मिलेगा स्वामी जी बता दीजिए। हम बोला इंटरव्यू देना पड़ेगा, अभी से कोशिश करो, पढ़ाई लिखाई के लिए जितना जितना करना है वो करो, हम आशीर्वाद ऐसे छू देंगे तुमको नौकरी मिल जाएगा तब तो हो ही गया। ऐसे नहीं होता है भाई, मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करोगे तो उसका फल मिलेगा। तो ऐसे ही हम लोग का जो आत्मा है ना बहुत जगह चिपका हुआ है, उससे आप लोग हटाइए। ये जितने भी महात्मा है ना सबका माता पिताजी रह चुके हैं, तो ये लोग जो घर छोड़े हैं, माता पिताजी कष्ट तो मिला उनको, बहुत ही कष्ट मिला, फिर भी अभी वो लोग है कि नहीं है, उनका जीवन चल रहा है कि नहीं, कितना दिन याद करेंगे भाई। आप लोग जब एक दूसरे को मानते एकदम चिपके रहते हो, हम छोड़ेंगे नहीं, तो ऐसे ही प्रकृति आप लोग को छुड़ा देगा, कोई जिंदगी भर साथ नहीं रहने वाला। तो कितना दिन याद करेंगे, एक आदमी को छूट जाएगा तो कितना साल। तो अपना जीवन बाबा जाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ का एक महात्मा जी है, हमारा बड़ा मित्र है, आज मेरे रूम में आए थे, थोड़ा बातचीत चल रहा था। बोला स्वामी जी आप ऐसा ऐसा बात बोल देते हो आजम जमाने के बाद, अभी हाईटेक का जमाना आ गया, 5G मोबाइल आ गया। हम बोला 5G मोबाइल आ गया तो अच्छा काम में लगाओ ना, कोई ऑफिस जा रहा है गाड़ी में तो 5G इंटरनेट में बढ़िया एक सत्संग लगा हुआ सुनो, अगर मन में कभी स्फुरना आ जाए, आपको ब्रह्मकारा वृत्ति बन जाए, आपका काम बन जाएगा। सब चीज का अच्छा उपयोग करो ना, अच्छा देखो ना उसको खराब काम क्यों लगाते हो। यहाँ पे भी बैठ के बहुत आदमी मोबाइल में फेसबुक में कुछ ना कुछ देखते रहते। कुछ सत्संग सुनो, कोई अच्छा सुनो, कोई ओंकार का ध्वनि सुनो, ओंकार का ध्वनि में बहुत सामर्थ्य है। बाबा मेडिटेशन कराते उसको देखो सुनो, यूट्यूब में बहुत सारा बड़े बड़े महापुरुष का प्रवचन आता है उसको सुनो। हो सकता है आपका मन में कहीं गए गांठ लगा हुआ, ये चित्त जब ग्रंथि का बात आएगा तो फट से खुल जाएगा ना। तो सब अच्छा चीज को अच्छे में लगा, उसको नेगेटिव मत देखो। ये जो जीवन मिला ना मनुष्य जीवन, बहुत आप लोग भाग्यवान हैं जो मनुष्य जीवन मिला और यहाँ पे बैठे हुए प्रवचन सुनने को भी मिला। ब्रह्म सूत्र में 3 अध्याय में पहला सूत्र आता है रंघति अधिकरण में। रंघति मतलब गच्छति, संपरिषक्तः मतलब जीव का आवागमन का बात उसमें आता है। हम लोग जो अभी जिंदा है ना, हम लोग जब मर जाएंगे सूक्ष्म शरीर एक जगह से दूसरी जगह विचरण करते हैं, तो फिर एक जगह चले गए, 2 मार्ग है, शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग। शुक्ल मार्ग से चले गए, मान लीजिए आप स्वर्ग में चले गए, स्वर्ग में हमेशा नहीं रह पाएंगे, वहां पे भी कैटेगरी भेद है। कोई इंद्र पद है, कोई दूसरा देवता पद है, आपका पद अलग हो सकता है, आपके पुण्य के अनुसार उसका निर्धारण होगा आपको कौन सा शरीर मिलेगा। फिर वहां पे शरीर नष्ट होता है, वहां पे हम लोगों के जैसा शरीर नहीं होता, वहां पे दिव्य शरीर होता है। तो वो जब उनका पूर्ण फल सीमित होने लगता है तो उन लोगों को पता चल जाता है, तो भाप बन जाते हैं शरीर, भाप बन के पहले आकाश में आ जाते हैं, वो पहला हवन है।
फिर आकाश से बादल में आता है, वो दूसरा हवन है। फिर जब बादल में आता है, बादल से वो बूंद रूप में बारिश के साथ में धरती पे आता है, तीसरा रूप हवन है। अभी मान लीजिए उसका नियम है जो वो कहाँ जाएगा, उसको निर्धारण हो गया जो उसको इस जगह जाना है, पर बारिश में उसको दूसरा जगह लेके गया, नहीं होगा, फिर घूम के आना पड़ेगा। और फिर जब बारिश में धरती में आते हैं तो कोई बीज में घुसते हैं, शस्य में, जैसे धान, गेहूँ, सरसों, कोई भी एक बीज में घुसेंगे जीव बन के। फिर वो जीव जो घुसा है वो शस्यों को कोई खाएंगे, मतलब कोई पुरुष शरीर में हवन होगा, पुरुष शरीर में हवन होगा, वो चतुर्थ हवन है। और फिर पुरुष शरीर से वो मातृगर्भ में हवन होगा, ये पंचम आहुति है। ये पंचम आहुति से आप लोगों को शरीर मिला है, ये बहुत कठिन है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए वो कोई ऐसा पुरुष खा लिया जो एकदम कठोर ब्रह्मचारी है, तब तक जब तक नहीं मरेगा उसके शरीर में पड़ा रहो। या किसी माँ के गर्भ में गए पर वो माँ बांझ है, काम नहीं बनेगा। तो ये मनुष्य जन्म जो मिला ना बहुत कीमती है, इसका टाइम वेस्ट मत करो, सब काम करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि काम मत करो, हाईटेक जमाना है, अपना अपना व्यवहारिक जो जीवन है उसको मेंटेन करते हुए अपना भगवान का नाम लो। 24 घंटा मिलता है, 24 घंटे में आप क्या क्या करते हो एक दिन में रूटीन बना लो, जब मैं इतना घंटा मेंटेन करता हूँ, काम करता हूँ। मोदी जी बोलते 20 घंटा काम करते, आप लोग कितना घंटा काम करते हो भाई? मेहनत करो, उसको देखो जे मैं कितना घंटा काम करता हूँ, क्या करता हूँ, नहीं करता हूँ, उसके ऊपर निर्भर करके आपका जीवन आगे बढ़ेगा। और ये जो टाइम चला जा रहा है ना, घड़ी का टिक 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 चला जा रहा है ना, ये हार्ट चल रहा है, कब बंद हो जाएगा किसी को भी नहीं पता। फिर कब आपको मनुष्य जन्म मिलेगा, अभी जो आप फाउंडेशन बना के जा रहे हो वहां से चालू होगा, पर टाइम लगेगा। अभी चित्त जड़ ग्रंथि का बात यहाँ पे आया है, ये दिख रहा है सबको? क्या है ये भाई? ये शीशा है। शीशा में आप लोग अपने को देखते हो कि नहीं देखते हो? कैसे दिखता है? आपने जैसा ही दिखता है ना। और इसमें मान लीजिए कुछ दाग वगैरह हो, कुछ खराबी हो, तो कैसे दिखेगा? लगेगा कि आप जैसे ही हो, मतलब मैं ऐसा हूँ, मैं दाग वाला हूँ, मुझे दाग लग गया। ऐसे ना हमारा जो अंतःकरण है बहुत निर्मल है, एकदम बहुत फाइन, क्योंकि वो सत्संग से बना हुआ है। उसमें क्या हुआ, ब्रह्म का एक छाया पड़ा और वहां से अहम वृत्ति उठा, मैं, वो हो गया चित्त जड़ ग्रंथि। वो ही सब कुछ करता रहता है। और आरोप किस में होता है? ब्रह्म में जी, उसमें हो रहा है भाई। जैसे इसमें हुआ ना, आप आईने में देख रहे हो, प्रतिबिंब में देख रहे हो, उसमें कुछ गंदा लगा हुआ कुछ है। अगर मानो ये बहुत सारा आईना ऐसा होता है, मुझे एक बच्चा दिखा, बोले स्वामी जी देखिए कैसा होता है। उनका मोबाइल में कुछ एक ऐप है, मेरा मुंह ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, बोला देखिए स्वामी जी आपको ऐसा दिख रहा है। तो मैं ऐसा हूं कि नहीं पहले तो देख लो। तो ऐसा शीशा में भी हो सकता है। ऐसे देखो, एक पात्र में जल रख लो, उसमें सूर्य का प्रतिबिंब गिरता है, तो वो अगर पानी हिलता रहेगा ना तो आपको लगेगा सूर्य भी हिल रहा है। सूर्य हिल रहा है क्या? सूर्य तो वहां पे ठीक है, तुम प्रतिबिंब नहीं, वो बिंब को पकड़ो, ये नियम है। तो ये चित्त और जड़ में कौन सा चीज है? एक चित्त है, एक जड़ है, और ग्रंथि मतलब गांठ, ये तीन वस्तु है। तो चित्त जो है इसमें सत चित आनंद रूपता है, उसमें तीन काल का कभी अभाव नहीं होता, वो तीन काल में एक ही जैसा रहता है, हमेशा एक ही समान। और ये जो जड़ है वो सीमित वस्तु होगा, किसी से जन्य होगा, मतलब उत्पन्न विनाशशील होगा, और किसी आकार में, बैरिकेड में, वो एक फॉर्म में वो रहेगा। तो ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं हो सकता है। जैसे आचार्य शंकर ब्रह्मसूत्र का जो उपोद्घात भाष्य, मतलब जो भूमिका भाष्य लिखते हैं, जुष्मदस्मत् प्रत्यय गोचर विषय विषयनो तम प्रकाशवत विरुद्ध स्वभावयो, वहां पे लिखा है कि एक अंधकार के समान है, ये जो जड़ है ये अंधकार के समान है, और ये जो चेतन है ये प्रकाश के स्वरूप। ये दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकता, पर वो समझ में ऐसा आता है। क्यों आता है? वो अज्ञान के लिए, अविद्या के लिए, अध्यास के लिए। ये अध्यास क्या है? जो जैसा नहीं है उसको ऐसा देखना, यही अध्यास है। जैसे मान लीजिए
एक सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है रज्जु और सर्प का उदाहरण। वेदांत का ये एकदम फेमस उदाहरण है। तो एक आप अंधेरे में कहीं जा रहे थे, थोड़ा धीमा धीमा अंधकार था और थोड़ा प्रकाश था, तो वहाँ जाते जाते आपको लगा ये सांप पड़ा हुआ है, तो आप बहुत डर गए, ये सांप है भैया। फिर पीछे से कोई महात्मा जा रहा था तो बोला क्या हुआ, बोला देखो सांप यहाँ पे, तो उनके टॉर्च था, वो बोला देखो भाई ये देखिए क्या है, बोले ये सांप नहीं है भाई, ये रस्सी है। तब आपको बोध हुआ जी ये तो रस्सी है। तो वो रस्सी था कि सांप था? आपको तो सांप दिखा। तो वेदांत तो क्या बताते हैं, अगर कोई वस्तु है तो तीन काल में होगा। तीन काल मीन्स पहले भी जैसा था अभी भी वैसा होना चाहिए और बाद में भी वैसे ही होना चाहिए। अगर हम उसको खाना लेना, उसको बढ़िया से घिसे देखे तो उसी टाइप में होना चाहिए। ऐसा नहीं जो पहले जैसा था वो बाद में बदल गया, तब वो ब्रह्म नहीं है। हमारा ब्रह्म हमेशा एक जैसा रहता है। तो जब हम देखे उसमें सांप है, फिर वो हमारा भ्रांति है, हमारा अज्ञान है। लाइट लगा के देखे तो वो रस्सी है। माया या अविद्या क्या करते हैं, उसका थोड़ा अंश को ढक देते हैं, पूरा नहीं ढक पाते। ये ब्रह्म का ना थोड़ा अंश ढक दिया, ढकने के बाद अब थोड़ा अंश दिखा, जो ये इसको आकार दिखा ना, वो रस्सी का ही आकार है। वो जो मोटापन दिखा वो रस्सी का ही है, और जो सांपनुमा अंश है वो माया का अंश है। ये बोलते हैं यह सांप है, यह क्या है, यह रस्सी का अंश है। तब जाके आपको सांप दिखा। ये देखिए, अगर रस्सी के अंदर से ना आप धीरे धीरे वो रस्सी का एक एक सूत निकाल देंगे, वहां पे सांप नहीं दिखेगा। वो उसके अंदर अवयव रूप में वो बैठा हुआ है, आधा अंश ढका और बाकी अंश को वो अलग रूप में प्रकट किया। तो इसी रूप में आपके अंतःकरण में जब ब्रह्म का एक छाया पड़ता है ना, वहां पे अंतःकरण इतना साफ है, कोमल है, सुंदर है, वो वहां से अहम वृत्ति का उत्पन्न होता है, मैं। तो ये मैं वृत्ति सब कुछ करता है, ब्रह्म कुछ करता वर्ता नहीं है। ब्रह्म का एक छाया पड़ा, वहां पे मैं रूप वृत्ति बना, बस ये मैं सब में गड़बड़ कर दिया। तो ये मैं रूप वृत्ति को देखो पहले और उसका विश्लेषण करो। ये मैं में कौन कौन है, इसमें चेतन अंश कौन सा है, जड़ अंश कौन सा है, आप सीमित हो कि महान हो, व्यापक हो, विभु हो, इसका विश्लेषण करो। अगर चेतन होंगे, व्यापक होंगे, अविनाशी होंगे, तो आपका नाश कभी नहीं हो सकता, आप कभी मरोगे नहीं। हाँ, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, ये आपको लगता है कि शरीर परिवर्तन होगा। जैसे गीता जी में आए ना वासांशी जीर्णानी, आप लोग सब ड्रेस परिवर्तन करते हैं। यहाँ पे आए हैं तो कुछ अच्छा ड्रेस पहन के आए होंगे, घर में कुछ नॉर्मल ड्रेस पहन के रहते, ऑफिस में कुछ अलग ड्रेस पहनते, ड्रेस बदलते रहते ना। तो देखिए, ये मोबाइल में भी जब खराबी हो जाता है, हम लोग इसको बदलते हैं। बदलते मतलब क्या करते हैं, इसका एक सिम है वो निकाल देते हैं और जो मेमोरी है वो निकालते हैं। तो ऐसे ही भगवान क्या करते हैं, हमारा ये जो शरीर है ये पुराना हो जाता है भाई, वो उससे काम चलता नहीं है, उसको मॉडिफाई करते हैं, उसको बदल देते हैं। बदल के ये हमारा जो सूक्ष्म शरीर है दूसरा किसी में घुसा देते हैं। हमारा उसका अनुकूल जो हम लोग कर्म करते हैं, उसमें जो सामर्थ्य है, उसमें जो संस्कार है पूंजीभूत होके पहले पहले का भी, वो सब मिला के दूसरा एक शरीर में घुसा दिए, फिर उसमें आप काम करो। तो इसमें खराबी क्या है, आपका तो नाश नहीं हुआ ना, आप नाशवान नहीं है, आप अविनाशी है भैया। तो इसको बढ़िया से विचार करो, अपने को डेली सत्संग में लगाओ। अगर हमेशा सत्संग नहीं सुन पा रहे हो तो हाईटेक जमाना है भाई, स्वामी जी बोल रहे थे कोई, तो उसको अपना काम में लो, उसको बढ़िया काम में लो, कुछ अच्छा करो। तो मैं इसी वक्तव्य के साथ अपना वाणी को विराम। वाग्मी भवितुमर्हति तामाद्यां तामानन्दमयीं नौमि वागधिष्ठात्रिदेवतां वागधिष्ठात्रिमातरम्। शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि। अतस्त्वामाराध्यां
हरिहर विरिञ्च्यादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृत पुण्यः प्रभवति। पातय वा पाताले स्थापय वा त्रैलोक्यसाम्राज्ये मातस्त्वत्पदकमलं नाहं मुञ्चामि नैव मुञ्चामि नाहं मुञ्चामि नैव मुञ्चामि। बोलिए श्री श्री आनंदमयी माता की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। परम वंदनीय सर्वकाल संस्मरणीय माँ राजराजेश्वरी के पावन प्रकट मूर्ति माँ आनंदमयी माँ के चिन्मय स्वरूप को वंदन है। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान अवधूत शिरोमणि श्री परमहंस जी महाराज, जिनकी दिव्य चिन्मय अध्यक्षता हो रही है और उनकी अध्यक्षता में हम सब अपने अपने भावों को उनकी ही प्रेरणा से, माँ की प्रेरणा से प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री श्री आनंदमयी माँ आश्रम एवं उससे संबद्ध अन्य संस्थानों के परमाध्यक्ष, संस्थापक और संचालक पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, सभा में समुपस्थित वेदांत शास्त्र के मूर्धन्य विद्वान पूज्य महामंडलेश्वर श्रद्धेय श्री महाराज जी, हमारे श्री जयेश्वर जीतन जी महाराज, श्री राम स्वरूप जी महाराज, श्री दिव्यानंद जी महाराज, श्री परमानंद जी महाराज एवं समुपस्थित समस्त वंदनीय संतजन, संस्थान से जुड़े हुए सभी भगवत चरणानुरागी, मातृ चरणानुरागी सज्जनों, आप सबके हृदय कमल में विराजित माँ राजराजेश्वरी को वंदन है। अब आचार्य श्री राम स्वरूप जी ने जैसा कहा, लगभग मैं भी वैसे अनुभव करता हूँ कि प्रश्न पत्र आसान नहीं है, लेकिन पूज्य महाराज जी ने कहा कि आसान है। अब हमारे लिए समस्या हो गई। अब इसमें से किसी एक का पक्ष लेता हूँ या दोनों का समझौता करता हूँ तो मध्यस्थ कहलाऊंगा, लेकिन लोगों ने मुझे उदासीन कहा है। उदासीन न कंचित पक्षम भजते, किसी पक्ष में होता नहीं है, वो मात्र तटस्थ रहता है। मैं कहूँ तो कहूँ क्या। और पूज्य महाराज जी ने माँ की प्रेरणा से एक विषय प्रस्तुत किया है, चतुर्थ और तुरीय। ये शब्द पर अगर मैं जाता हूँ, क्योंकि विशेषता व्याकरण पर हमारा ज़्यादा ध्यान रहा है। 3 शब्द हैं, तुरीय, तुरीय और चतुर्थ। ये तीनों के तीनों शब्द एकार्थक हैं। अंग्रेजी में जैसे 4 और 4th में अंतर है ना, उसी प्रकार से 4 और चतुर्थ इनमें अंतर है। 4 तो 4 संख्या की चीज़ें होंगी, उनको 4 बोलते हैं। और इन 4 में से क्रमशः अगर गिनेंगे तो गिनते समय हम या तो कहेंगे 1, 2, 3, 4, अथवा कहेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चौथा जो जिसको हम कह रहे हैं उसको संस्कृत वाले कहते हैं चतुर्णाम संख्यानाम पूरका। चतुर्था यानी 4 संख्या का जो पूरक होता है उसको चतुर्थ बोलते हैं। और यही अर्थ तुरीय शब्द का भी निकलता है और तुरीय शब्द का भी निकलता है। महर्षि पाणिनि जी ने व्याकरण शास्त्र के अष्टाध्यायी नाम के ग्रंथ में एक सूत्र लिखा है, चतुरस क्षयता वाद्यक्षर लोपश्चा। चतुर शब्द से पूर्ण अर्थ में मतलब 4 संख्या के पूरक, इस अर्थ को बताने के लिए चतुर शब्द से छ प्रत्यय और यथ प्रत्यय लगता है
जिसमें से यत और छ इन दोनों के लगते ही चतुर शब्द के पहले अक्षर को हटना पड़ता है। आद्य अक्षर लोप पश्चात चतुर शब्द के आदि अक्षर का लोप तो बच जाता है तुर्य, तुर बच जाता है, तो वहाँ यत के या जोड़ते हैं तो तुर्य बनता है, और छ के साथ में अगर जोड़ते हैं तो तुर और छ रहेगा, और छ को ईय लाते हैं तो वहाँ तुरीय बनता है, लेकिन अर्थ एक होता है। तो ये तुरीय, ये जो तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों में रहने वाला जो तत्व है उसको क्रमशः अलग अलग नाम देते हैं। किसी को विश्व नाम दिया है, जागृत अवस्था के अभिमानी को, और किसी को तेजस कहा है, स्वप्न अवस्था के अभिमानी को, मतलब स्वप्ना को जो अपना स्वरूप मानता है उसको जो है तेजस, और जो सुषुप्ति अवस्था के अभिमानी जो देवता है उसको कहा जाता है प्राज्ञ कहा जाता है। शायद सुबोधनीकार ने लिखा है, प्राज्ञ प्रकर्षेण अज्ञ प्राज्ञ, ऐसा लिखा है। वैसे दो प्रकार से शब्द की निष्पत्ति है। एक तो प्रज्ञा श्रद्धार चाभ्योण कह करके प्रज्ञा शब्द से भी प्राज्ञ शब्द बनता है। जिसकी प्रज्ञा अच्छी होती है, बुद्धि अच्छी होती है, उसको प्राज्ञ बोलते हैं। और सुबोधनीकार ने जैसा लिखा है तो यह भी अर्थ घटित होता है, प्रकर्षेण अज्ञ अथवा प्रकृष्ट अज्ञ प्राज्ञ। वो इसलिए कहते हैं ऐसा क्योंकि सुसुप्ति में हम वस्तुतः पूरी तरह से अज्ञ की भांति पड़े रहते हैं। न किंचित अवेदिशम, मैंने कुछ नहीं जाना, सुखम अहम अस्वाप्सम, मैं सुख से सोया। तो सबको वो तो प्रतीत होती है वहाँ पर, और साथ ही साथ एक प्रायशः सभी को लगता है मैं कुछ नहीं जानता, ऐसी भी प्रतीत है। पर सुषुप्ति में जो हम हैं, हम ही वहाँ पर सुषुप्ति में प्राज्ञ कहलाते हैं, और जागृत में विश्व कहलाते हैं, और स्वप्न में तेजस कहलाते हैं। ये तो तीन अवस्थाओं के अभिमानी के रूप में जब हमें तब हम हैं तब। ये ठीक वैसे ही जैसे हमको कहीं रात में ड्यूटी दे दी जाए कि रात भर तुम लोग को यहाँ खड़े रहना है, चौकीदारी करनी है, तो मैं चौकीदार कहलाया। इसके बाद फिर सवेरे ज़रूरत पड़ गई भोजन आदि बनाने की कहीं पर, तो लोग हमको चौकीदार के बदले में अब रसोइया कहने लग गए। फिर ज़रूरत पड़ गई ऑफिस में जाने की, तो नहा धो करके ड्रेस पहन करके ऑफिस में गए तो लोग हमको ऑफिसर अथवा अधिकारी कहने लग गए। व्यक्ति एक है लेकिन कार्य और वह जो स्थान है उसके अनुसार अलग अलग पड़ रहा है। लेकिन ये तीनों को हटा करके, तीनों में अनुगत होते हुए भी तीनों से जो परे है उसको तुर्य या तुरीय या चतुर्थ नाम दिया गया है। मांडूक्य उपनिषद के मंत्र है शायद ये, शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम इति मन्यन्ते, ऐसा कुछ है। और यहाँ भी हम लोग गाते हैं, पूज्य बाबा कल परसों गवा रहे थे, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म शांतम शिवम अद्वैतम ब्रह्म। तो जो यहाँ सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म और शांतम शिवम अद्वैतम ब्रह्म, इसको चतुर्थ नाम से शायद वहाँ कहा गया है। मेरा पूरा अध्ययन नहीं है लेकिन शायद हमको वही लगता है। और वह स्वरूप हम सबका अपना स्वरूप है, चाहे मातृ रूप में हो चाहे फिर पुरुष रूप में हो। शांतम शिवम अद्वैतम, शांतम या यूँ कहें शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, परमात्मा का स्वरूप है। और जो परमात्मा का स्वरूप है, जीव और ब्रह्म का जब अभेद सिद्ध होता है तो फिर हम भी शांत ही हैं। और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वरूप को खोता है तो उस स्वरूप को पाने के लिए लालायित रहता है। हम सब के सब शांति की तलाश में हैं या नहीं? शांति चाहिए।
अग्नि की जो लौ है ऊपर की ओर जाती है, क्योंकि उसका जो अंशी है सूर्य ऊपर की ओर है, ऐसा संतों का कहना है। जल हमेशा नीचे की ओर प्रवाहित होता है कि उनका जो उत्स है वो समुद्र है, उसकी ओर जाता है। अंश अंशी की ओर जाता है। ये अंश और अंशी भाव भी अज्ञान की दशा में माना गया है। यद्यपि गीता में भिन्न भिन्न टीकाकारों ने भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन किया, तो 15वें अध्याय में आता है महाराज जी, कौन सा है ये, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः। ममैवांशो बिल्कुल स्थूल रूप में देखने पर तो स्पष्ट ही वहाँ पर दो प्रतीत हो रहे हैं। मम कहने वाला व्यक्ति और मम का मेरे से संबंध रखने वाले वस्तु दो दिखाई देते हैं। और टीकाकारों ने, बहुत से द्वैतवादी टीकाकारों ने ये अंश अंशी भाव की कल्पना की है, लेकिन स्वामी अखंडानंद जी महाराज और अन्य विद्वानों ने इसको वो अंश की तरह प्रतीत होने वाला, वस्तुतः अंशी और अंश भाव नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो ये दो दो की प्रतीति होती है, एक ही है। अंश और अंशी हम कह रहे हैं तो ये केवल द्वैत में और व्यवहार जगत में, जैसे भगवान शंकराचार्य जी भी यद्यपि द्वैत के उच्च अवस्था में अवस्थित हैं, लेकिन जब प्रार्थना करते हैं, भगवती की वंदना करते हैं, यमुना जी के, चाहे फिर नर्मदा जी के या माँ भगवती के या भगवान की भी, तो फिर षटपदी का श्लोक है, उनका कहना है, सत्य भी भेदा पगमे नाथ तवा हम नमाम कीनस्तम सामुद्रो ही तरंगः क्वचन समुद्रो नतारंगः। अद्वैत के प्रतिष्ठित विद्वान आचार्य जगत गुरु भगवान शिव जी, शंकर जी, ये कह रहे हैं, सत्य विभेदा पगमे नाथ, प्रभु मुझ में और आप में कोई भी भेद नहीं है, पूरा का पूरा भेद हट चुका है। जो मैं हूँ वही आप हैं, जो आप हैं वही मैं हूँ, लेकिन मैं आपको ही नाथ कहूँगा। नाथ तब अहम, मैं ही आपका हूँ, नमाम कीनस्तम, ना कि मेरे आप हैं। मेरे आप और आपके में अंतर यही है कि आपका मैं हूँ मतलब आप मुख्य हैं और मैं गौड़ हूँ। ये द्वैत में आके उपासना हमको करनी है, जानना है, तो जानने के लिए तो हमको एक अद्वैत वस्तु को समझना है। तो एक ही वस्तु को कौन समझाएगा और कौन समझेगा? तो समझने समझाने के लिए तो गुरु और शिष्य की कल्पना करनी पड़ेगी, द्वैत की कल्पना करनी पड़ेगी, और सारा का सारा व्यवहार द्वैत में चलता है। तो वहाँ पर सत्य भी भेदा पगमे, भेद हमारा अपगम हो चुका है, चला जा चुका है, लेकिन नाथ तव अहम, फिर भी कौन मुख्य है और कौन गौण है, यह प्रश्न जब उठता है तो मैं ही आपका हूँ। तो यहाँ पर अंश अंशी की ओर भी इशारा कर रहे हैं द्वैत में। नमाम कीनस्तम, ना कि मेरे आप हैं। जैसे हम कहते हैं ना, कोई के गुरु जी के साथ में गए हैं, ऐसा कहना उचित है चेला गुरु जी के साथ में गए हैं, ऐसा कहना उचित है कि गुरु जी चेले के साथ गए हैं, कहना उचित है? कौन सा उचित होगा? कौन बड़ा कहलाएगा? कौन से वाक्य में? गुरु जी के साथ चेले गए हैं ये कहना उचित है कि चेले के साथ गुरु जी गए हैं? क्योंकि गुरु जी मुख्य हैं और शिष्य गौण हैं, अमुख्य हैं, तो गुरु जी के साथ गए। यद्यपि शब्द शास्त्र की दृष्टि, शब्द की दृष्टि से, वाक्य की दृष्टि से जो है गौण मुख्य का भाव भिन्न है। वहाँ पर जो प्रथमांत होता है वो प्रधान होता है, क्रिया के साथ में अन्वित होने वाला। और तो ये नमाम कीनस्तम, मैं और मेरा, ये जो कह रहे हैं, तो मैं और मेरा कहलाने लायक जो पदार्थ है वो गौण कहलाता है। मेरा, मेरे, मेरी, ये सब के सब जितने भी कहलाते हैं, इनमें ये मेरे, मेरी, मेरा कहलाने लायक चीज़ें, वो मेरा जो कह रहा है उसके कारण है, उनके साथ संबंध है, और ये संबंध में षष्ठी लगाते हैं। और एकमात्र यही एक विभक्ति ऐसी है जो किसी कारक में नहीं है, माने कारक जो होते हैं उनके अलग अलग हैं इनमें। तो भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, नमाम कीनस्तम, मेरे आप नहीं हैं बल्कि आपका मैं हूँ। दृष्टांत देते हैं कैसे? सामुद्रो ही तरंगा,
समुद्र में जल है और जल में तरंग है। जल और तरंग, इनमें क्या चीज है जो दोनों में है, बताएंगे आप? जल है, दोनों है। तो चाहे तरंग का जल हो, चाहे फिर समुद्र में रहने वाला जल हो, वो तत्वतः एक है। अतः दोनों में से कौन गौण है, कौन मुख्य है, कह पाना थोड़ा कठिन लग रहा है। लेकिन व्यवहार क्या होता है? जल की तरंग का जल का तरंग कहा जाता है। सामुद्रोही तरंगा, समुद्र का तरंग कहा जाता है। उसी प्रकार से भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, आप में और मुझ में कोई भेद नहीं है, एक ही तत्व हैं। लेकिन व्यवहार जगत में जहाँ हम उठते हैं, वहाँ पर मैं अपने आप को अनाथ समझते हुए आपको ही जगन्नाथ, आपको ही विश्वनाथ मान करके आपकी शरण ले रहा हूँ। सामुद्रो ही तरंगा क्वचन समुद्रो न तारंगा, कहीं भी तारंग समुद्र नहीं होता है, बल्कि समुद्र तरंग होता है। माने समुद्र का तरंग होता है, न कि तरंग का समुद्र होता है। इस प्रकार से ये व्यक्त करते हैं। तो यहाँ मुझ में जो मैं हूँ, शिवम शांतम शिवम अद्वैतम या सत्यम ज्ञानम अनंतम, इसी को पहचानवाने के लिए सारे शास्त्र हैं, जितने उपनिषद हैं वो सब के सब लगे हुए हैं। और उन वेद मूलक उपनिषद मूलक जितने शास्त्र हैं वो भी अनुवाद रूप से प्रकारांतर से उसी को समझा रहे हैं। अभी पूज्य महाराज जी ने एक ग्रंथि की बात कही, और यहाँ विषय भी है जड़ चेतन ग्रंथि, चिज्जड़ ग्रंथि भेद। एक मंत्र स्मरण में आ रहा है और भागवत में भी श्लोक रूप में भी है। वो है, कौन सा तो है, भेद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। एक जगह में लिखा है दृष्ट एव आत्मनीश्वरी, और एक जगह में लिखते हैं तस्मिन् दृष्टे परावरे। बस इतने में भेद है, बाकी यथावत मंत्र है। भिद्यते हृदय ग्रंथि, माँ के शायद 4th अध्याय में आज मैं पढ़ रहा था, वो ये ग्रंथि संबंधी बात वहाँ आई। माँ कहती हैं कि जब तक ग्रंथि भेदन नहीं होगा तब तक स्वरूप प्रकाश नहीं होगा। अब ये प्रश्न उठता है थोड़ा सा, शास्त्रों की पंक्ति में कभी कभी जो है पूर्व परिभाव अथवा कार्य कारण भाव, हेतु हेतु मद भाव को देखते हैं तो समझ में नहीं आ पाती बात। शास्त्र कहते हैं तस्मिन् दृष्टे परावरे भिद्यते ग्रंथि। उस परमात्मा के दृष्ट हो जाने पर, मतलब उसके साक्षात्कार हो जाने पर हमारी सारी गांठें फट जाती हैं, जितने भेद हैं वो हट जाते हैं, हृदय की ग्रंथि फट जाती है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, और कोई डाउट्स शेष नहीं रह जाते हैं। यहाँ तक कि जिन कर्मों से हमने ये शरीर ग्रहण किया है, केवल उनको छोड़ करके हमारे संचित कर्म और हमारे क्रियमाण कर्म, पहले के पूर्व जन्म में अनंत कोटि मनुष्य जन्मों में किए हुए कर्म और वर्तमान शरीर में किए जा रहे कर्म, वो सब के सब उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। मात्र ये जो प्रारब्ध कर्म है, प्रारब्ध कर्म तीर से छोटे हुए बाण की भांति है, धनुष से छोटे हुए, वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मजबूर है। उसी प्रकार से इस शरीर को प्राप्त करने वाले, चाहे कोई अवधूत शिरोमणि हो, चाहे कोई महापुरुष हो, उसको जिस प्रारब्ध ने जन्म दिया है शरीर को, वो प्रारब्ध उनको भी भोगना पड़ता है। ये बात अलग है कि उनको उस प्रारब्ध से आने वाले कष्ट की अनुभूति नहीं होती, उनके पास में ये समझौता होता है कि ये तो शरीर के साथ संबंध है, मैं शरीर नहीं हूँ, इसलिए मेरे से इसका कोई संबंध नहीं है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। तो ये ग्रंथि भेदन के लिए ये बात हमको थोड़े से और सोचने के लायक मजबूर कर रहा है, और सबको भी। माँ के जो वाक्य हैं वो कहते हैं उसके दिखने, उसका प्रकाशन तब होगा जब आपकी ग्रंथि भेद होगा। और बात उसका उल्टा पलट दें, जब उसका दर्शन होगा तो सारे गांठ फटेंगे। यही बात है। अब इसको सोचने के लिए और समय चाहिए, क्योंकि स्पष्ट ये मंत्र जो कहता है विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया,
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, ये तीनों की तीनों बातें कब घटित होती हैं? दृष्ट एवात्मनीश्वरी अथवा तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परमात्मा के पर और अवर ब्रह्म के दर्शन हो जाने के बाद में, स्वयं का उस रूप से अनुभव हो जाने के बाद में, ये तीनों के तीनों अपने आप क्षीण हो जाते हैं। और माँ का कहना है कि ये ग्रंथि फटे तो उसका दर्शन होगा, बिना ग्रंथि फटे नहीं होगा। तो कोई एक बात भी हो जाए वो दोनों के दोनों घटित हो सकते, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं। या तो हमारे संशय क्षीण हो जाएं, कर्म क्षीण हो जाएं, और हृदय की जो गांठ है उन गांठों का भी पता लगाना है कि हमारे पास में क्या क्या गांठें हैं, कैसे कैसी गांठें हैं। उनके फटने पर हमारा जो स्वरूप है वो प्रकाशित होने लग जाता है, हम सच्चित आनंद रूप हैं ये पता लग जाता है। समय का अभाव, इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबके हृदय में विराजित माँ। अब हमारे बीच में महामंडलेश्वर जी पधारे हैं हिमाचल से। कृपया उनसे निवेदन करेंगे कि कृपया वो भी अपना उद्बोधन प्रदान करें। महाराज जी, समय अपने एहसास से। पदवाक्य प्रमाणता व्याख्याता सर्ववेदांतास तान् नित्यं प्रणतोस्म्यहम् तान् नित्यं प्रणतोस्म्यहम् यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम् तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम् वागर्थायु संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्ते जगदापितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो पार्वती परमेश्वरो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, गुरुदेव भगवान की, माता आनंदमयी की, त्रिपुर सुंदरी माँ काली की, हर 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 महादेव महादेव महादेव। श्री राम जय 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 राम। श्री राम 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 जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। परम पूज्य गुप्त रूप से विराजमान पूज्य अवधूत जी महाराज एवं आश्रम के अध्यक्ष एवं संस्थापक पूज्य बाबा जी स्वामी योगीश्वरानंद जी, जयेश्वर चैतन्य, राम स्वरूप जी महाराज, स्वामी परमानंद, स्वामी दिव्यानंद एवं केशव जी, स्वामी कृष्णानंद, साध्वी पूर्णानंद जी एवं साध्वी दिव्यानंद जी एवं अन्य संत वृंद, भक्तगण, भक्तिमती माताओं, जैसा आप श्रवण कर रहे हैं वेदों का निर्णय, तो वेदों का निर्णय परमात्मा में ही है। चाहे उसको परमात्मा कह लो और चाहे आत्मा कह लो, ये सब पर्यायवाचक हैं। थोड़ा थोड़ा भेद हो जाता है, कहते शब्द भेदात, शब्द भेद से अर्थ भेद होता है। तो थोड़ा थोड़ा जब वो किसी हम आत्मा शब्द जीवात्मा, जब जीव प्राण के साथ अभिमान करने लगते हैं तो उसी को जीवात्मा कह देते हैं। जीव धातु जो है, जीव प्राण धारणी धातु से जीव शब्द बनता है। प्राण को धारण करने से, प्राण के अभिमान से हम उसको जीवात्मा कहने लगते हैं, प्राण का अभिमान करने से। और वास्तव में प्राण की उत्पत्ति भी बताई छाया की तरह है। छाया माने ये प्राण मिथ्या ही है, ऐसा शास्त्रों में आता, उपनिषदों में। छाया की तरह उत्पन्न हुआ है परमात्मा, तस्मात् आत्मा न, उस आत्मा से ये जो प्राण उत्पन्न है छाया की तरह। छाया माने मिथ्या ही है। अच्छा, आप स्वप्न में भी तो आप घूमते चलते फिरते हैं ना, उस समय आपके अंदर प्राण चलते कि नहीं चलते? लेकिन वो शरीर जागने पर रहता है,
नहीं रहता ना, वो प्राण रहते नहीं रहते। तो जो स्वप्न में शरीर प्राण वाला लग रहा था, क्या वो प्राण सच्चे थे? नहीं थे, प्रतीति हो रही थी, प्रतीति हो रही थी। इसको कहते हैं प्रतीति समुत्पाद। जिस समय प्रतीति हो रही है उसी समय उत्पत्ति हो रही है, अलग से उत्पत्ति नहीं है। जिस समय प्रतीति हो रही है ना, उसी समय उत्पत्ति हो रही है। एक महात्मा जी तो बोलते थे, आप फोन करते हैं, जिस समय फोन करते हैं उसी समय उसको उत्पन्न करते हैं, जिसको करते हैं, प्रतीति काल में ही उत्पन्न है। तो स्वप्न का जैसे, तो ये प्राण भी जो है क्या कैसा है? झूठा है, मिथ्या। जैसे स्वप्न का प्राण मिथ्या है, ऐसे ही ये जागृत के हम लोगों के प्राण मिथ्या है। तो जब प्राण ही सच्चा नहीं है, जैसे किसी स्वप्न में किसी के पुत्र हो जाए, जागृत में कोई पुत्र नहीं है, स्वप्न में पुत्र है, तो क्या वो पुत्र वाला होगा? बोलो, नहीं, पुत्र वाला नहीं कहलाएगा ना। ऐसे प्राण मिथ्या, प्राण से आत्मा प्राण वाला नहीं कहलाता। लेकिन प्राण के साथ अभिमान करने से उसको जीवात्मा कह देते हैं। अभिमान करने से, मिथ्या अभिमान कर लेता है। सच्चा अभिमान नहीं है, मिथ्या अभिमान करता है। तो वही आत्मा है, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को ब्रह्म कह देते हैं। जब वो सृष्टि करने लगता है, जगत सृष्टि के आधार पर उसको ब्रह्म कह देते हैं, जगत सृष्टि के आधार पर उसी को परमात्मा कह देते हैं। प्राण के साथ अभिमान करने से उसको जीवात्मा कह देते हैं, आत्मा कह देते हैं। जब वो परमात्मा हुआ तो ये जीवा आत्मा हो गया। और उसी को तुरीय भी कहते हैं। अच्छा, आपके अंदर जो चेतन है ना, कल भी यही बताया गया, बार बार बताना पड़ता है, क्योंकि ये इसी का नाम है ग्रंथि। कि आपके जो आत्मा चेतन है, उस चेतन में जो है देहाभिमान बैठा हुआ है। देह तो है वैसे बाहर, लेकिन बैठा है चेतन में। सच्चाई पूछो, देह तो बाहर है ना, देह तो आड़मास का है, ये बाहर है, लेकिन आपकी चेतना में बैठा है, भीतर बैठा है, चेतना के साथ जुड़ा है। जबकि चेतन को शास्त्रों ने कहा है कि असंगो ही अयम आत्मा, आत्मा असंग है। जैसे कमल का पत्ता, उस पत्ते पर कभी जल का संस्पर्श नहीं होता है, जल डालोगे निकल जाएगा, जल का संस्पर्श नहीं है। ऐसे आत्मा में जगत का संस्पर्श नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, रस्सी में आपको भ्रम से सांप दिखाई देता है, तो क्या सांप का संस्पर्श है? बिल्कुल संस्पर्श नहीं। सांप का रस्सी में बिल्कुल संस्पर्श नहीं है। आप सो रहे हो, कोई शेर आकर के आपका गला दबा ले, तो क्या आपके साथ शेर का संस्पर्श है? नहीं, लेकिन प्रतीति हो रही, प्रतीति हो रही है स्वप्न में। जैसे रस्सी में सांप का संस्पर्श नहीं है, आप सो रहे हैं, शेर आया, गला दबाया, उसका संस्पर्श नहीं है। ऐसे आत्मा सच्चिदानंद जो ब्रह्म आत्मा आप है, उसमें देह का संस्पर्श है नहीं। लेकिन हमको गहरी नींद में भी जब हम जो है देह के का जो है संस्कार वासना हमारे आत्मा में, चेतन में कैसा रहता है? बंधा हुआ। देह का संबंध वास्तव में आत्मा के साथ शरीर का संपर्क नहीं है, संबंध नहीं है, लेकिन वासनात्मक संबंध, अविद्यात्मक संबंध, इसी को वासनात्मक संबंध कहा है, इसी को अविद्यात्मक संबंध कहा है, इसी को तादात्म्य संबंध भी कहते हैं। तो ये जो संबंध हमारा है वो हमारी चेतना के साथ बना हुआ है। इसी संबंध को जो है, थोड़ा इसको बढ़ाना भाई, थोड़ा इसी, हाँ ठीक है, इसी संबंध को जो है ग्रंथि कहते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस आप समझ लीजिए कि जो आपकी चेतना में, आपके ज्ञान में, इसलिए शास्त्रों में आता है विशुद्ध सत्व। विशुद्ध सत्व माने विशुद्ध ज्ञान से। विशुद्ध ज्ञान का मतलब ऐसा ज्ञान, यही असंगता का ज्ञान है, यही इसी को असंग ज्ञान, जो विशुद्ध ज्ञान है, इसी का नाम असंग ज्ञान है। इसी को गीता में कहते हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेण छित्त्वा, कि आप असंग है, कतई देह का संबंध नहीं है, फिर भी आप देह का संबंध अपनी चेतना के साथ जोड़े हैं।
मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। जोड़े हैं कि नहीं जोड़े? बहुत जोड़े हुए, प्रतिपल जोड़े हुए। इसलिए कह दिया देहात्म ज्ञानवत ज्ञानम। ये देह बुद्धि जो हमारी हो रही है, अगर ऐसी ही बुद्धि हो जाए कि मैं ये नहीं हूं, क्या हूं? फिर सच्चिदानंद स्वरूप हूं, ये नहीं हूं। तो आप अगर ऐसी बुद्धि हो जाए, नहीं, आप बनाइए, अभी बनाइए श्रद्धा से। श्रद्धा एक ऐसा पदार्थ है, श्रद्धा से उसको आदर, श्रद्धा कहते हैं कि उसको आदर से स्वीकारिए। अगर आपके अंदर श्रद्धा है ना, तो श्रद्धा क्या है? बातों को, शास्त्रों को की बातों को आप आदर से स्वीकारिए कि आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है, चेतन है, सत है। शरीर का नाश होता है लेकिन आप सत का नाश नहीं होता। आप सर्वदा रहते हैं, शरीर नहीं रहता है? कितने भी शरीर, कितने भी संसार, कितने भी ब्रह्मांड अनादि काल से अनंत काल तक आपके आत्मा के स्वरूप में आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसलिए आप सतत हैं। शरीर की ही बात क्या, ब्रह्मांड भी हमारे में कभी भी न हो, है न होगा। ठीक है ना? न कभी था, न है, न होगा, न शरीर है। लेकिन हम मान बैठे हैं कि नहीं, भीतर बैठा हुआ जो है, आत्मा में जो बैठा देह भाव है, इसी का नाम ग्रंथि है। और क्या ग्रंथि? जड़ शरीर का जो भावना आत्मा में हो रही है, जड़ शरीर की जो भावना अहम रूप से, मम रूप से, संसार के पदार्थों की जो भावना मम रूप से हो रही है, ठीक है ना? बात बैठ रही कि नहीं? तो इसी को ग्रंथि कहते हैं। कोई ग्रंथि बहुत चीज नहीं, बिल्कुल साफ सवाल है। बस जड़ की जो भावना आप कर रहे हो, उसके साथ मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, ये संबंधी मेरे हैं, संबंधी में कोई समाप्त हो गया तो मैं मर गया, मेरे मर गए। ये जो जुड़ाव है, कनेक्शन है, यही आपकी रिएक्शन का कारण बना हुआ है। समझ में आई बात ना? हाँ, इसलिए जुड़ाव मत करिए। इसलिए गीता में जुड़ाव कहते हैं, सबसे बड़ा पाप शंकराचार्य जी प्रश्नोत्तरी में लिखते हैं, ये जो जुड़ाव, स्नेह का मतलब जुड़ाव। कहते हैं पाप क्या है? कहते या स्नेहम च पापम च। जो जगत के साथ स्नेह है, जुड़ाव है कि ये मैं हूं, बाहर से नहीं है, केवल नाटक नहीं कर रहे हो कि मैं हरिश्चंद्र हूं किसी नाटक में। आप इसको भीतर डाले हुए। नाटक जो मंच पर करता है, हरिश्चंद्र बनता है, वो थोड़े समय के हरिश्चंद्र कहता है, फिर बाद में किनारे रख देता है राजापना को, है ना? फिर हमेशा तो नहीं रखता ना। लेकिन आप कैसा नाटक कर रहे हो कि इसको तो भीतर जन्म जन्मांतर तक डाले बैठे। अगर आपकी स्त्री की भावना रही ना, तो इसी जन्म में स्त्री नहीं बने हो, अगले जन्मों में भी बनते जाओगे। किसी के अंदर पुरुष की भावना रही तो इसी जन्म में पुरुष नहीं बना है, अगले जन्मों में बनता जाएगा। अगर कहीं पुरुष ने स्त्री के चिंतन में शरीर छूटा, भागवत में कथा आती है, राजा पुरंजन अपनी पत्नी का चिंतन करते मरा तो दूसरे जन्म में स्त्री बना। राजा भरत मृग का चिंतन करते हुए प्राण छोड़े तो हम दूसरे जन्म में मृग बने। तो ये जो जुड़ाव है, ये इसका नाम है, बोलो, ग्रंथि देवी। क्या बोलोगे? हाँ, देवी भी है। इससे प्रार्थना करो कि तुम निकल जाओ। हाँ, प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करो? कि तुम निकल जाओ, अब उनके साथ जाओ जो सत्संग न सुनते हो। समझ आई बात ना? अब वहां चली जाओ जहां जो लोग सत्संग न सुन रहे हो, वहां चले जाओ, लेकिन मेरा साथ मेरे हृदय से छोड़ दो, बहुत तड़फाया है, आप जरा मुक्त करो। बोले गुरुदेव भगवान की। आई बात ना? तो प्रार्थना भी करो। हमारे यहाँ गुरुजन बताते हैं 3 तत्व। एक प्रार्थना तत्व, प्रार्थना भी बड़ा बलवती होती है। आप प्रार्थना करो, उससे चली जाओ। एक प्रार्थना तत्व है। दूसरा है पुरुषार्थ तत्व। पुरुषार्थ भी करो साथ साथ। ये मैं नहीं हूं, बिल्कुल मैं नहीं हूं, असंग हूं। शिवम शांत, आगे मत द्वैतम, मत से उठाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शिवम शांत मत द्वैतम ब्रह्म। बोलिए, शिवम शांत मत द्वैतम ब्रह्म। बोलो। हाँ, शांतम के साथ जोड़ने, लेकिन वहां मार्क्स से उठा दीजिए तो और अच्छा रहेगा।
शिव शिवम शांत मद्वैतम ब्रह्म। हाँ, तो 2 माह हो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, 2 माह भी व्याकरण से बन जाएंगे। तो शिवम शांत मद्वैतम ब्रह्म। अच्छा, एक में कहीं कहीं खिसकने लगते हो ना, तो एक बोल करके मेवा वा को दीर्घ कर दीजिए। दीर्घ जब कर दोगे तो वो आ आगे से जुड़ जाएगा, फिर वहां अद्वितीयम बोलने की जरूरत नहीं। वा को दीर्घ करेंगे ना, एक मेवा दीर्घ करोगे, बढ़ाओगे, तो वो आगे द्वितीयम के साथ अपने आप जुड़ जाएगा, इसलिए आगे आ बोलने की जरूरत नहीं। ये बात समझ लेना। एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म। आगे ना वा को बढ़ा दिया तो द्वितीय के साथ जुड़ जाएगा, आ बोलने की जरूरत नहीं। शिवम शांतम अद्वैतम ब्रह्म, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। हाँ, तो चलिए, तो आप तो क्या है, ज्यादा शब्दकोश रटने की जरूरत नहीं, बस इतने रटो कि आप एक हैं, एक हैं। एव का मतलब कोई तुम्हारा, एक मतलब शरीर से एक नहीं, आप आत्मा से एक हैं, एक ही आत्मा सर्वत्र है। एव एव लगा दिया, केवल चेतन ही है सर्वत्र, सर्वत्र जड़ नहीं है। एव एव जो है जड़ता का निवारण करता है, जड़ नहीं है वही। और अद्वितीय कहने से, अद्वितीय कहने से उसमें कोई टुकड़ा नहीं है। अद्वितीय 3 शब्द है ना, एक, एव और अद्वितीय। तो एक कहने से शरीर से नहीं है, शरीर से कहां तुम सब हो पाओगे, शरीर से सब हो पाओगे, नहीं हो पाओगे शरीर, इसलिए शरीर से नहीं लेना। एक मतलब एक ही आत्मा सर्वत्र है, सर्वत्र आत्मा है परमात्मा, सर्वत्र है। एव कहने से विजातीय, विजातीय एक जो है वो होता है भेद, उसका निवारण हो जाता है एव कहने से, मतलब जड़ नहीं है। बात समझ में आ गई। और अद्वितीय कह देने से कोई अवयव नहीं, कोई टुकड़ा नहीं, कोई पार्ट नहीं। बहुत लोग कहते हैं ना, आजकल कभी कभी आया है, वैज्ञानिक लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ गॉड, ईश्वर के हिस्से हैं, टुकड़े हैं, टुकड़े उकड़े उसमें नहीं है। अवयव उसको कहते हैं स्वगत भेद। ये 3 शब्द हैं, सजातीय भेद भी नहीं है, विजातीय भी भेद नहीं है, स्वगत भेद नहीं आत्मा में। तो आप ऐसे हैं, बस उसी को चिंतन करो। कल बताया था, गुनगुनाते रहो, काम करते रहो और इस बात को गुनगुनाते रहो। चिंतन भीतर का, भीतर की, अबे बहुत लोगों से वो कहते हैं बस यहीं तक याद रहता है, घर जाते हैं भूल जाता है है? तो घर जाओ, भूलो नहीं जरा। ये असलियत क्यों भूलते हो, सच्चाई को क्यों भूलते हो? तुम्हारा अपना स्वरूप है, याद रखो है। तो आप असंग हैं, और अगर भूल जाते हैं तो इसका मतलब इसी का नाम ग्रंथि है। तो रोज प्रार्थना करो, हे देवी तुम हमारे हृदय से निकल जाओ, वहीं जाओ जहां आपका सत्संग सुनते न हो, है ना। हाँ, हंसी की बात नहीं, सही भी बात है। भगवती का आता ना, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, तो ऐसे ग्रंथि के रूप से भी वही है। तो प्रार्थना करो, एक प्रार्थना तत्व हो गया। दूसरा पुरुषार्थ तत्व, ये तीन चीजें हैं यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, साधना में भी जरूरी है। दूसरा पुरुषार्थ, चिंतन करो कि अरे मैं तो असंग हूँ, मेरे साथ इसका कोई संबंध नहीं, फिर उसको हटाए रहो, निरंतर चलते रहो, हटाते रहो। कोई काम दुनिया के हैं, करते रहो, खाते पीते रहो, सर्विस का जो भी है करते रहो, लेकिन वो बाहर से करो। भीतर की लगन अलग होती है, अगर लग जाएगी तो अपने आप चलता रहता है। हाँ, अगर घाटा हो गया तो वो घाटे वाले व्यक्ति से पूछो, वो सब काम करेगा, खाएगा पिए, लेकिन वो घाटा उसके दिमाग में नाचता रहता है, नाचता। ऐसे ये नाचना चाहिए भीतर कि मैं असंग हूं। अगर आपने संबंध कर लिया तो इसी का नाम ग्रंथि है, इसी को ग्रंथि कहते हैं। महाराज जी ने कहा था वो तुरीय, इसलिए तुम तुरीय हो, चाहे उसको तुरीय शब्द से कह लो, चाहे आत्मा शब्द से कह लो, हो गया ना, वही तुरी कहलाता है। तुरी कहते चतुर्थ को। तो और जागृत माने हो गया इंद्रियों के द्वारा जो हम ग्रहण कर रहे हैं, आप लोगों को देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसी का नाम जागृत अवस्था है। तो जागृत अवस्था में भी वो तुरी है, नहीं है ऐसा बात नहीं है।
जागृत अवस्था में जैसे इस समय में भी नक्षत्र हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश के कारण नहीं दिखाई दे रहे। सूर्य के प्रकाश के कारण वो नक्षत्र नहीं दिखाई दे रहे। रात्रि में सूर्य का प्रकाश नहीं होता, इसलिए नक्षत्र दिखाई देने लगते। ऐसे तुरीय समय भी है, लेकिन ये जागृत अवस्था के साथ हम नाना प्रकार के अभिमान हम कर रहे हैं, इसलिए वो हमें अनुभव नहीं हो रहा है। और अगर अभिमान उसका करने लगो तो जागृत नहीं रहेगा। इस समय आपका अभिमान है कि मैं शांत हूं, शिव हूं, है बैठा है इस समय अभिमान, क्योंकि सुन रहे हैं, तो इस समय जागृत है ही नहीं। जागृत कहते हैं विषयों के उपभोग का नाम जागृत है। इस समय कोई विषय उपभोग नहीं हो रहा ना, इसलिए ये तुरी है। और स्वप्न में भी स्वप्न अवस्था जो हो रही है वासनात्मक होती है। अगर वहां भी आपका विवेक जागृत हो जाए, जैसे यहाँ जागृत है कि नहीं मैं तो शिव हूं, हो सकता है, संभव है कि नहीं, असंभव है कि संभव है, बोलो संभव है। स्वप्न में भी होता है विवेक, स्वप्न में भी विवेक होता है। एक महात्मा जी सुना रहे थे कि हमको स्वप्न में एक बाघ उठा ले जा रहा है, तो वो कहते हमको हमारा वेदांत मुझे याद आ रहा था कि वो कहने लगे स्वामी जी मैं स्वप्न में कहता था कि तुम हमको क्या खाओगे, मैं तो आत्मा हूं, खाओगे शरीर को खाओगे, ऐसा वो सुनाया है उन्होंने। इसलिए स्वप्न में भी अगर विवेक जागृत है तो स्वप्न अवस्था में आप जो है तुरी है। अच्छा, तुरी है उस समय भी, और नहीं ज्ञान है तब भी है। अंतर यह है कि अगर अज्ञान है तो बंधे हैं और ज्ञान है तो मुक्त है, बस अंतर ये है। ऐसे सुसुप्ति में तो ब्रह्म के साथ जीव एक होता ही है। अगर आपको जागृत स्वप्न में जो है अज्ञान ने कुछ काम नहीं बिगाड़ा तो सुसुप्ति में तो बिगाड़ेगा ही नहीं। इसलिए सुसुप्ति में भी तुरीय आप हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए अब अधिक न बोलते हुए 2-3 बातें हैं याद रखिए। अपने तुरी का अभ्यास करिए, अपनी असंगता का अभ्यास करिए और ग्रंथि को छोड़िए। ग्रंथि ये है, इसलिए शब्दों में उलझिए नहीं, इसी का नाम ग्रंथि कहा है। और जो आपका असली स्वरूप है ना, इसी को जो है स्वरूप ज्ञान कहते हैं। और जो महात्माओं के उपदेश होते हैं इसका नाम है विद्या रूपी वृत्ति ज्ञान। वृत्ति ज्ञान 2 प्रकार का होता है। जो संतों के शास्त्रों के उपदेश है, ये वृत्ति रूप जो है विद्या है, ये वृत्ति ज्ञान रूपी विद्या है। और जो संसार का ज्ञान होता है ये वृत्ति रूप अविद्या है। बस मोटी बात समझ में आई बात। जो संसार का ज्ञान जितना हो रहा है, मैं शरीर हूं, ये संसार है, ये इंदौर है, ये भारत है, ये अमेरिका है, वृत्ति रूप वो सारी अविद्याएं हैं। इसलिए उसको कह दिया योग शिव सूत्र में क्या कि ज्ञानम बंधा, ये मिथ्या ज्ञान जितना है ये सब बंध रूप है, ये अविद्या है। और जो संतों के उपदेश, शास्त्रों के उपदेश, ब्रह्म के उपदेश, ये सब क्या है, वृत्ति रूप विद्या है। हो गया ना। और इससे जाना जाने वाला जो हमारा स्वरूप है, हम सबका स्वरूप है सच्चिदानंद, वो जो है वो उसको क्या कहेंगे, वो स्वरूप ज्ञान है। स्वरूप अनुभव जो हो रहा है वो स्वरूप ज्ञान है, और जिन उपदेशों से ज्ञान हो रहा है वो वृत्ति ज्ञान। बैठ गई बात ना। अब अधिक क्या सुनाया जाए, इसी का बचेगा विश्लेषण तो आपको शाम को बताया जाएगा। बोलिए गुरुदेव भगवान की, माता आनंदमयी की, हर हर। आत्मा का उपदेश करने वाले, आत्मा का बोध कराने वाले महापुरुष, इनके चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन। जितना झुकोगे उतना मिलेगा, छोट की तरह रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए महापुरुषों के प्रति एक विनम्र भाव, दीनता का भाव रहना ही चाहिए। तो जो जिज्ञासु होते हैं उन्हीं में दीनता होती है, जो जिज्ञासु नहीं होते उनमें अहंकार रहता है, अहंकार का प्रधानता रहती है। तो जिज्ञासु बनो। समय समाप्त है, फिर भी माँ की वाणी का एक नियम है, वो कुछ पाठ करेंगे। पहले भगवान नाम कीर्तन। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं,
मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, क्या बढ़िया बात है। गुरु के जो वाक्य है वही मंत्र है, उसी से हमारा उद्धार होगा। अब कितने भी परिश्रम कर डालो, अच्छी बात है, अधिकार एक हमारे अंदर एक अधिकार आएगा, लेकिन जो उद्धार होगा वो वाक्यों से ही होगा, गुरु के वाक्य से, उसी से नैया पार लगेगी। भवताप प्रणाशिन्ये आनंद घन मूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः, मातस्तुभ्यं नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री श्री आनंदमयी मात की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कल मातृवाणी पाठ में गुरु दीक्षा मंत्र ये प्रसंग था। पुस्तक में कुछ बाइंडिंग मिस्टेक थी तो वो हो नहीं पाया ठीक से। माँ, एक बड़े आश्चर्य की बात है कि आज माँ हमारे आचार्य राम स्वरूप जी के घट में विराजमान हो गई। उनने पूरा प्रसंग गुरु के का ही, गुरु महिमा का ही ले लिया और वो सारी बातें बोल दी जो माँ बोलना चाहती है। तो चलो सुनो माँ की बात। हालांकि सत्यों के मुख से माँ बोलती हैं, लेकिन अपन माँ के मुख से ही सुने। माँ कह रही हैं, एक होता है गुरु जो मंत्र देते हैं, उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं। गुरु जगत का अंतर्गत में जो है, जगत माने गति, जीव माने बंधन। ये माने परिभाषित किया है एक वाक्य में। जगत माने गति और जीव माने बंधन। जैसे महाराज जी अभी ग्रंथि का कह रहे, ग्रंथि वही बंधन, जीव जगत का अंतर्गत में। और एक होता है जगत गुरु जो गति बदल दे सकते हैं। उनका आत्म गुरु के साथ साक्षात संबंध वो न होए तो अपना आत्मा ही अपने में गुरु जो रहा है वह प्रकाश कैसे होगा। बहुत गहरी बात है।
जगत गुरु। जगत गुरु का आत्म गुरु के साथ साक्षात संबंध, वो यदि ना हो तो आत्मा ही अपने आप में गुरु जो रहा है वो प्रकाश कैसे होगा। इसलिए माँ कहते हैं आत्म गुरु, श्री माँ का एक संकीर्तन है, श्री गुरु शरणम मम नमो नमः, आत्म गुरु शरणम मम नमो नमः। आत्म गुरु की शरण, तो बाहर के गुरु की शरण ग्रहण की जाती है आत्म गुरु का प्रकाश होने के लिए। इष्ट में गुरु रहा, गुरु पाया जाए तो सब पाते हैं, कारण सब में सब रहता है। माँ की वाणी सर्वम सर्वात्मकम, सब में सब रहता है। इष्ट पाए तो सब पाते हैं, गुरु मिल गया तो इष्ट मिल गए, और इष्ट मिल गया तो गुरु को पा लिया। मन त्राण होने के लिए मंत्र, अक्षर ब्रह्म का प्रकाश हो तो उस प्रकाश में तीनों आ जाते हैं, क्या बात है। गुरु इष्ट मंत्र तीनों में तीनों रहते हैं। हम जब पहली बार माँ से मिले तो हमारे मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि हम तो गुरु तो हमको मिले, उनसे हमको उपदेश भी मिला, लेकिन हमारे मन में इष्ट की जो प्यास है वो नहीं बुझी। हम इष्ट चाहते हैं, मतलब भगवान का कोई विग्रह, कोई इष्ट। तो हमने माँ से ये प्रश्न किया सन 76 में कि माँ हमको गुरु मिल गया, माँ बापों का उपदेश भी मिला, लेकिन हमारी मांग इष्ट की देवता की है, जिस देवता के सामने हम प्रार्थना कर सकें, अपने भाव प्रकट कर सकें, उनकी कृपा हमको प्राप्त हो सके, ऐसा। तो हमको इष्ट चाहिए, आप हमको इष्ट देने की कृपा करो। तो संयम सप्ताह जन्मोत्सव था, प्रश्नोत्तर का क्रम चल रहा था, तो हम भी खड़े हो गए। तुम जैसे ही थे माँ से ये प्रश्न कर दिया, तो देखो माँ ने क्या कहा उत्तर। बोले तुमको गुरु से निराकार निर्गुण का उपदेश मिला है, लेकिन ये उपदेश किसने दिया? साकार ने दिया ना। माँ कहती है तुमको ये उपदेश तो साकार ने दिया, वो इष्ट। माने इष्ट ही गुरु के रूप में साकार बन करके तुमको उपदेश दिया, तो तुमको पर इष्ट की मांग कैसी? गुरु ही इष्ट है। ये बहुत बड़ी बात है, एकदम से ग्रहण नहीं हो पाती कि गुरु ही इष्ट है। हमारी तो ये मांग रहती कि मतलब कोई अलग, जैसे राम है, कृष्ण है, शिव है, दुर्गा है, ऐसा कोई इष्ट चाहिए अलग। लेकिन माँ कह रही है कि गुरु ही इष्ट है। और हमारे गुरु महाराज जी बोलते थे कि अपने जो वेदांत की परंपरा है बेटा, इसमें गुरु को ही इष्ट मानते हैं, अलग से इष्ट नहीं होता। बहुत बड़ी बात। गुरु में जब तक मनुष्य बुद्धि रहेगी तब तक गुरु का ग्रहण इष्ट रूप में नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य बुद्धि है ना, इसलिए। तो ये मनुष्य बुद्धि बाधक है, ये हमारे दुश्मन है। माँ कहती है मंत्र में अक्षर बुद्धि अपराध है, गुरु में मनुष्य बुद्धि अपराध है, और प्रतिमा में पाषाण बुद्धि अपराध है। इन तीन अपराधों से जो बचे उसका कल्याण होए। तो ऐसे अपराध से बचना चाहिए। तो हाँ, तो माँ कह रही है गुरु इष्ट मंत्र तीनों में तीनों रहती हैं। इसलिए अगर गुरु प्रकाश होए, इष्ट अगर प्रकाश होए, मंत्र प्रकाश होए, तो शेष दो का भी प्रकाश हो जाता है। गुरु में इष्ट है, मंत्र है, इष्ट में गुरु है, मंत्र है, मंत्र में इष्ट है, गुरु है, तीनों में तीनों रहती हैं। कितनी बढ़िया बात। तो मंत्र मिला हमको, तो वो मंत्र के रूप में गुरु भी है और इष्ट भी है, ऐसा समझो। कभी अलग नहीं है, गुरु भी, मंत्र भी, इष्ट भी हमेशा हमारे साथ है। मंत्र अक्षर ब्रह्म, अक्षर जो 6 नहीं होते। मन मेरा होने के लिए मंत्र, मन तेरा, माँ की व्याख्या मंत्र, मन तेरा। गुरु कोटि में गोटी होता है, करोड़ों में कोई एक होता है गुरु।
जो अंधकार को मिटा के प्रकाश दे दे कर दे। गुरु एक ही है। तुम्हारा जो गुरु है वही विश्व का गुरु है, और जो विश्व का गुरु है वही तुम्हारा गुरु है। गुरु स्थान एक ही है। दीक्षा में जो नाम जो रूप मिला उसे लेकर रहने से भगत प्राप्ति का रास्ता खुल जाता है। पॉइंट पकड़ना चाहिए, माँ बोलती है पॉइंट पकड़ना चाहिए। जो पॉइंट में आने से घिसो तो आग जलती है। यज्ञ होता है, अपना अग्नि मंत्र बोलकर अरण्य से मंथन करते हैं तो अग्नि प्रकट होता है ना, तो घिसने से अग्नि प्रकट होता है। तो ऐसे मंत्र का निरंतर जाप करो तो उसमें ऐसे चैतन्य प्रकट होगा, क्योंकि वो चैतन्य तो है ही है, तभी तो प्रकट होता है उसमें से। खोदो तो पानी निकलता है, तो आग जलने से जो जलने वाला है वो जल जाएगा, और पानी से जो गलने वाला है वो गल जाएगा। ये शरीर तो हमेशा ये बात कहती है। भगवत स्मरण का आदत डालना चाहिए। गीता में भगवान जो अभ्यास योग कहा है, जैसा अभ्यास हो जाता है आखिर में वैसा ही ख्याल आ जाता है। हमारे कृष्णा जी कलकत्ता सुनाते हैं माँ तेले की बात, तेली मरा तो उसके मुंह से सब रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, बोल रहे बाबा बोलो राम राम, बोलो बाबा राम राम, और तेली बोलता है ना एक बूंद भी तेल नहीं दूंगा। ये तो माँ वही कह रही है, एक बूंद भी तेल नहीं दूंगा। अभ्यास पड़ गया, तेल बेचते बेचते, तो ये अभ्यास। तो वही कह रहे हैं जैसा अभ्यास हो जाता है आखिर में वैसे ही ख्याल आ जाता है। तो हमेशा भगवान का अभ्यास होगा तो अंत में भगवान का ही ख्याल आएगा। मैं आत्मा हूँ ये भाव रखोगे तो आखिर में भी यही भाव रहेगा कि मैं आत्मा हूँ। कुल गुरु की बात, जो हमारा कुल का रक्षा करते हुए परंपरा से चला आ रहा, वो हमको प्रकाश देते हैं। भगवान को जानने पाने के लिए कुल गुरु का बीच में कोई विशेष प्रकाश भी होता है। विशेष प्रकाश भगवान को पा लिया, जान लिया, स्थिति अनुसार होता है। और स्थिति प्रकाश ना भी होए, तुम्हारा श्रद्धा ना होए, भाव आ गया ये तो ग्रस्त गुरु है, तो भी मंत्र तो मिला है ना, ये मंत्र से तुम उन्नति कर सकता है। मान लो गुरु पहुंचा हुआ नहीं है, तब भी तुमको जो मंत्र मिल गया उससे तुम्हारा उन्नति हो जाएगा। स्वामी रामचरित के गुरु ग्रस्त थे, कोई बहुत ऊंची स्थिति नहीं थी, लेकिन स्वामी रामचरित की उनमें इतनी प्रबल निष्ठा थी गुरु के प्रति कि उसी से उनका काम बन गया, आत्म साक्षात्कार हो गया। जब गुरु में श्रद्धा, मंत्र मिला ना, तो श्रद्धा थी तो मंत्र से हो गया उनका काम। तो देखो असली चीज श्रद्धा। अब महापुरुष कहते हैं श्रद्धावान लब्धे ज्ञानम, लेकिन भगवान ने दो शर्तें और जोड़ दी, तत्परा इंद्रिय संयम। तत्परता भी हो और इंद्रियों का संयम भी हो तो काम बनता है। श्रद्धा भी चाहिए, तत्परता भी चाहिए और इंद्रिय संयम भी चाहिए। तो ये मंत्र से तुम उन्नति कर सकता है। मंत्र तो मूल से प्रवाहित होके आया है, मंत्र सब कुछ दे सकते हैं। वो जो कुल का देवता वो तो मंत्र से मिलेगा ही। गुरु कभी असत नहीं होते। किसी ने माँ से प्रश्न किया था कि गुरु सदगुरु, तो माँ ने कहा गुरु कभी असत नहीं होते, सब गुरु माने सदगुरु। भगवान को पा लिया, जान लिया, स्थिति पा लिया, उसी से सत शब्द आता है। सदगुरु यानी सत्य स्वरूप जो परमात्मा निज स्वरूप जो है उसका इस स्थल में प्रकाश हुआ, चाहे दास रूप से हो, ज्ञान रूप से हो, जो रूप से हो, अपना आत्म स्वरूप प्रकाश हुआ है। सदगुरु असत नहीं होता, नित्य सत्य है। वो सत्य का रास्ता दिखाते हैं। सत स्वरूप जो भगवान उसका प्रकाश करने के लिए उपदेश देते हैं। वो जो भगवान सत्य है सर्वत्र। इस शरीर का तो ऐसा ही ऊटपटांग बात आता है। ओम शांति शांति शांति। अब अगली, हाँ ये तो आखिर है, आज तो समापन है। श्री राम जय जय राम बोलिए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम। जय राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी होवें सदा होवें सभी निरोग सबका ही कल्याण हो किसी को नहीं दुख भोग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। जय श्री आनंदमयी मात की जय। जय श्री बालकृष्ण लाल की जय। जय श्री काली मैया की जय। जय श्री ओंकारेश्वर महादेव की जय। जय श्री दुर्गा मैया की जय। जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री वैष्णव देवी मैया की जय श्री भैरव जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की रक्षा हो। गंगा मैया की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती पते पते। हर हर महादेव हर। सब संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार प्रणाम। इसी कृपा इनकी बनी रहे, बस हमें चलता है। आप अमृत धन्य बरसता तो रहे, बस बाबा धन्य तो सभी धन्य हो गए। सतगुरुदेव भगवान की। संत भगवान की जय। संत भगवान की जय। ये साक्षात परब्रह्म चलते फिरते, ये चलते फिरते मूविंग गॉड चलते फिरते भगवान है ये। चलो भाई, उठो। ऐसे लग रहा था वेदांत ज्ञान की तो वर्षा अरे। हो ही रही है, साथ में भक्ति आनंद भी हाँ, आप भी हो।